माइक देख ले, चल रहा है। मैं अपनी गाड़ी की 20,000 वाली सर्विस अभी कल करवा के आया हूँ। मेरे को लगभग उन्होंने 18,000 रुपये का एस्टिमेट दिया था, लेकिन फिर 10,000 रुपये के अंदर ये पूरी सर्विस करवाई है। पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। चाहे आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, सब में यही रूल फॉलो करने होते हैं। बस सर्विस सेंटर अपनी कुछ कॉस्ट निकालने के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें आपको देता है। अब आपकी वो मर्ज़ी है, आपको वो देखना है कि वो गाड़ी के लिए आपकी ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं 20,000 किलोमीटर की सर्विस पे होंडा को क्या क्या चाहिए। मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो सबसे पहली बात, सीवीटी ट्रांसमिशन ऑयल हर 20,000 किलोमीटर पे इसका चेंज होगा, वो ज़रूरी है। जितने भी आप लोगों के पास होंडा है, अगर ऑटोमेटिक है तो हर 20,000 किलोमीटर पे 2,000 रुपये का जो उसका गियर ऑयल आता है वो चेंज करना पड़ता है। इंजन ऑयल मैंने सिंथेटिक डलवाता हूँ, मैं जब भी डलवाता हूँ मैं सस्ते वाला तेल नहीं डलवाता हूँ, और आप भी उसको अवॉइड किया करो कि आप उसको ना डलवाओ। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके इंजन की लाइफ के ऊपर। याद रखना इस बात को, अगर आप सिंथेटिक ऑयल डलवाओगे तो इंजन की लाइफ बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, वो 3,000 रुपये का है। तो 3,000 रुपये का इंजन ऑयल, 2,000 का गियर ऑयल, और उसके बाद 2,000 थी उनकी सर्विस चार्ज। मतलब कुछ 2,500 के आसपास थे, लेकिन 25% का उन्होंने ऑफ़र दे रखा था, तो 2,000 रुपये उन्होंने मेरे से सर्विस चार्ज लिए और मेरी पूरी गाड़ी की ड्रैगलिन फ्री में करके दी। तो मैं जिस डीलर के पास जाता हूँ ना हर बार, वो समारा होंडा है, हम मेरे घर के पास ही है। उनकी भी एक मुझे सबसे अच्छी जो खास बात लगती है कि वो ये है कि जो उनकी जो गाड़ी जो सफाई करते हैं ना, वो बिल्कुल ड्राई क्लीन की तरह करके आपको गाड़ी देते हैं। तो आपके मतलब जो 1,500-2,000 रुपये वाली चीज़ है वो पैसा वसूल करवा देते हैं, जो आपके सर्विस कॉस्ट आपसे लेते हैं 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये वो लगे, 7,000 रुपये हो गए। एयर फिल्टर और एसी फिल्टर, ये होंडा कहता है कि हर 20,000 किलोमीटर पे इसको चेंज करो। तो अभी मैंने नई गाड़ी ली थी, तो मैंने क्या किया कि 17,000 15,000 के पर जब मैंने उनको चेक किया ना, तो उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने वो एयर फिल्टर और एसी फिल्टर बीच में होंडा से जाके मैंने नए खरीदे थे और चेंज करवाए थे। तो मैंने इस बार अभी वो 20,000 के किलोमीटर के सर्विस पे चेंज नहीं करवाए हैं, लेकिन मैं उसको 10,000 से ज़्यादा नहीं चलाता था अपनी पिछली गाड़ी में भी। इसमें भी मैं 10,000 किलो तक ही, उसको किलोमीटर तक ही चलाऊँगा, चाहे कंपनी 20,000 का कह रही है, उससे मेरा ही फ़ायदा है। देखो 500-600 रुपये की चीज़ है, लेकिन ओवरऑल में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप भी कोशिश करो कि अगर आपकी गाड़ी में 10,000 किलोमीटर पे आप एयर फिल्टर और एसी फिल्टर चेंज करवा लो। ये दो चीज़ें हो गई। अब आती है चीज़ जो सर्विस सेंटर बेचने की कोशिश करते हैं। अब उसमें उनकी गलती नहीं है, इतना सारा स्टाफ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा खर्चा किया हुआ है, तो कहीं से तो पैसे निकालने पड़ेंगे। अलाइनमेंट बैलेंसिंग मेरी अभी पेंडिंग है। अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी मैं सर्विस सेंटर से ही करवाऊंगा। पिछली बार 10,000 वाली मैंने बाहर से करवाई थी, मुझे 800 रुपये की पड़ी थी लगभग। सर्विस सेंटर पे वो 1,400-1,500 की पड़ेगी डिस्काउंट के बाद। लेकिन सर्विस सेंटर से अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाने का ये फ़ायदा है कि आपकी गाड़ी का शॉकर सस्पेंशन की वारंटी बनी रहती है, क्योंकि मेरी गाड़ी पे 7 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की मुझे वारंटी मिली हुई है। तो उस वारंटी के लिए मुझे हर बार गाड़ी सर्विस सेंटर लेके जानी पड़ेगी और सर्विस सेंटर से ही बेसिक काम करवाने पड़ेंगे। तो 1,500 रुपये की जो अलाइनमेंट है वो मैं आज जाके करवाऊंगा, क्योंकि उस दिन उनके पास आदमी अवेलेबल नहीं था। थ्रॉटल बॉडी साफ़, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी गाड़ी आपकी जितनी भी पेट्रोल गाड़ी है उस पर बहुत डिपेंडेंट होती है अगर आपकी थ्रॉटल बॉडी साफ़ नहीं होगी तो। अब थ्रॉटल बॉडी का थोड़ा सा खर्चा इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है, जब मेरे पास पुरानी मारुति डिज़ायर थी तो उसमें तो बाहर मैकेनिक से मैं सर्विस करवाता था। 200 रुपये का उनका क्लीनर आता है मारुति का, वो लिया, मैकेनिक ने पूरा खोला, उसको पूरा साफ़ किया और फिट कर दिया। लेकिन इन गाड़ी के अंदर थोड़ी मैपिंग की दिक्कत आती है, कि अगर हल्का सा भी मैपिंग में इशू हुआ, उस फ्लक्चुएशन में फिर दिक्कत आने लग जाएगी, आपके आरपीएम ऊपर नीचे होने लग जाएंगे। तो 1,800 रुपये के करीब की तो थ्रॉटल बॉडी क्लीन थी, और फिर 1,000 रुपये के आसपास का कुछ, या 1,500 के आसपास का कुछ, मतलब टोटल मिला के 3,500 का खर्चा था, जिसमें बाद में उसकी कैलिब्रेशन भी थी, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर स्कैनर लगा के कैलिब्रेशन करना और थ्रॉटल बॉडी साफ़ करना। वो मैंने नहीं करवाया उनसे, वो मैं बाहर से करवाऊंगा, क्योंकि बाहर 3,500 की जगह वो 700 600 700 रुपये में वो पूरा ठीक हो जाएगा और सारा काम मेरा बन जाएगा। तो वो काम मैं अवॉइड कर सकता हूँ, उससे मेरी वारंटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन शॉकर सस्पेंशन की वारंटी पे इशू पड़ सकता है, इसीलिए 10,000 हर 10,000 किलोमीटर पे कोशिश करो, अगर आप वारंटी क्लेम करना चाहते हो तो भैया सर्विस सेंटर से ही काम करवाओ। सर्विस सेंटर से काम करवाने में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जो इंजन ऑयल है ना, जितने भी ऑयल्स हैं और जो फिल्टर्स हैं वो ओरिजिनल मिलते हैं, और उसी का सारा खेल है गाड़ी में। आप चाहे मारुति की भी आपके पास अगर गाड़ी होगी ना, तो भी सर्विस कॉस्ट इतनी ही आने वाली है अप्रॉक्स,
जितनी आपकी होंडा में आ रही है। सब गाड़ियों में इंजन ऑयल सिंथेटिक महंगा है, गियर ऑयल वही 2-2.5 हज़ार रुपये का है, सर्विस कॉस्ट सबकी वही 2-2.5 हज़ार रुपये है, तो कुल मिला के उतना ही खर्चा आ जाता है आपका। तो मेरे ओवरऑल हर ये 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस, ये 20,000 वाली सर्विस पे मेरे 10,000 रुपये लगे हैं। इससे जो पहले वाली सर्विस थी उस पर मेरे बस 5,000 रुपये लगे थे, क्योंकि मेरी थर्ड सर्विस थी तो 2,000 रुपये गए नहीं थे। तो वैसे एवरेज आप मान सकते हो कि 6 से 7,000 रुपये हर सर्विस पे होंडा में जाएंगे ही जाएंगे, जिसके अंदर आपकी गाड़ी एकदम मस्त, पूरी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और अंदर से गाड़ी उन्होंने ना जो चमका के दी है, इसके लिए मैं समारा वालों को थैंक यू बोलता हूँ, मायापुरी समारा, कि भैया आपकी जैसी सर्विस जो गाड़ी की आप केयर करते हो वो बहुत कम है। मैंने और भी जगह दिखवाई है गाड़ी इससे पहले कि मेरे बहुत एक्सपीरियंस हैं, लेकिन होंडा का सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और ऊपर से समारा होंडा जो मायापुरी वाले हैं वो गाड़ी की सर्विस अंदर से धुलाई वुलाई जो करते हैं, ड्राई क्लीन करते हैं, वो फ्री में करके देते हैं और बहुत अच्छे से उसको आपकी गाड़ी को मेंटेन करके मतलब देते हैं आपको। अब ये मैंने आपको बता दिया सारा सर्विस का। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर आप हर कुछ दिनों के अंदर चेक करते रहो। और कोशिश ये करना कभी भी कूलेंट के अंदर आप होंडा में बाहर का कूलेंट मत डलवाना, क्योंकि होंडा के जो कूलेंट हैं वो होंडा से ही आते हैं और वो प्रीमिक्स कूलेंट आते हैं। मिलने को बाहर भी मिल जाएंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि क्या वो ओरिजिनल है या वो डुप्लीकेट है, क्योंकि बाहर ये बहुत दिक्कत है। और एक बार अगर आपने गलत चीज़ इसके अंदर डली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इन गाड़ियों के अंदर ब्रेकडाउन नहीं है, मतलब ये कभी भी चलती हुई ख़राब नहीं होगी। आप खुद एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी जो भी रोड के साइड में गाड़ी ख़राब हो रही होगी ना, जिसको आप अगली बार से देख रहे होगे, तो आप ये देखना कि वो होंडा है या कोई और ब्रांड है। आपको होंडा की गाड़ी बहुत ही रेयर केस में आपको ब्रेकडाउन मिलेगा गाड़ी का, कि गाड़ी ख़राब खड़ी है कहीं। ज़्यादातर और कंपनियों की ख़राब होती है, लेकिन इस गाड़ी के साथ ब्रेकडाउन कम है। ब्रेकडाउन इसीलिए कम है क्योंकि इनकी गाड़ियाँ सब सर्विस सेंटर में ठीक होती हैं और बाहर इनके पार्ट्स ओरिजिनल मिलते नहीं हैं, सिर्फ सर्विस सेंटर में इनके पार्ट्स हैं और सर्विस सेंटर इनको लेके जाना पड़ता है। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है सर्विस से रिलेटेड, सर्विस सेंटर वाले आपको लगता है कि पागल बनाते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर IDG की ऐप ऑटो लोकेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अभी अपनी जो सर्विस करवाई है वो अपनी ऐप के अंदर अपडेट कर दी है मैंने अब, तो अब यहाँ पर मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं जब भी अगली फ्यूल की एंट्री करूँगा, बाकी खर्चों की एंट्री करूँगा, तो किलोमीटर अपडेट होते रहेंगे और मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी नेक्स्ट सर्विस कितने दिन में ड्यू है। और मेरे डॉक्यूमेंट्स, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस वो मैं लोकली सेव कर सकता हूँ, उनकी फ़ोटो लोकली अपने फ़ोन में सेव कर सकता हूँ, डेट एक्सपायरी, ताकि मुझे पता चलता रहे कि भैया कब कौन सी चीज़ एक्सपायर हो रही है। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर लेना।